दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुकेशन में स्वागत है। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन शॉर्ट करूंगा, पक्का शॉर्ट करूंगा। तो ये जो नई महानिदेशक आई हैं उनका साइन है लास्ट में। तो ये 30 जुलाई का यानी कल मुझे थोड़ा समय नहीं मिला और बुखार बहुत ज़्यादा था तो मैं बना नहीं पाया दोस्तों, इसीलिए मैं आज बना रहा हूँ। तो देखते हैं क्या क्या है। विषय है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का समयबद्ध और चरणबद्ध संततीकरण की अवस्थापना सुविधाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के संबंध में दोस्तों। ठीक है, तो मेन बातें करते हैं। तो नंबर 1, सुरक्षित पेयजल होना चाहिए, समरसेबल होना चाहिए, बालकों के लिए पृथक क्रियाशील शौचालय, बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय और बालकों के लिए पृथक क्रियाशील मूत्रालय होना चाहिए, बालक बालिका दोनों के लिए। ठीक है, और बालिकाओं में पृथक क्रियाशील मूत्रालय उपलब्धता प्रत्येक यूनिट में 2 न्यूनतम यूरिनल होने चाहिए और विद्यालय के सभी शौचालय मूत्रालय जलापूर्ति होनी चाहिए। ये होना चाहिए, तो लगता आसान है। सभी शौचालय मूत्रालयों का सुचारू रूप से टाइलीकरण हो, दिव्यांग मैत्रिक शौचालय होना चाहिए, ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट होनी चाहिए, रसोई घर का टाइलीकरण और रंगाई पुताई सब जगह होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे स्टोन अथवा वेट्रोफाइड टाइल्स द्वारा सुचारू रूप से प्रत्येक कक्षा कक्ष का टाइलीकरण। ब्लैक बोर्ड व ग्रीन बोर्ड को उपलब्ध होनी चाहिए, हमारे वहाँ तो वाइट बोर्ड है। फर्नीचर डेस्क बेंच होनी चाहिए और रेलिंग युक्त रैंप होना चाहिए। ठीक है, उचित ढाल अवरोध रहित। ठीक है, ये हो गया। आगे प्रत्येक कक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर समस्त दीवारों पर समुचित मरम्मत और रंगाई पुताई। ठीक है, विद्युतीकरण, विद्यालय में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक तो आसान था। देखिए 19वीं अनिवार्य अवस्थापना सुविधा। आगे चलते हैं, अभी तक हम लोगों ने कितनी 18 देखी है, इसके बाद 19वीं चलते हैं। 19वीं क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के अनुसार क्या है? भवन मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की सूचीबद्ध किया गया। भवन मतलब जहाँ स्कूल हो वो भवन। इस संदर्भ में उक्त सूची में बिंदु संख्या 8 में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि स्कूल भवन की सुविधा की दृष्टि से चहार दीवारी अथवा फेंस की व्यवस्था उपलब्ध हो। साथ ही समग्र शिक्षा वर्ष 2018-19 में जारी मार्गदर्शिका के प्रश्न नंबर 19B इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत बिंदु संख्या 2.7 में विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं में अंकित किया गया है। अरेंजमेंट्स फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बाउंड्री एंड बाउंड्री वॉल और ग्रीन फेंसिंग। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक चहारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालय में ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराते हुए चहारदीवारी व गेट का निर्माण के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या इतने 6 प्रतिवाद में लगाई हुई है। उक्त में सम्यक विचार और प्रधानता निर्धारित किया गया है कि शासनादेश के दिनांक 8 जून 2020 के क्रम में मार्च 2022 तक प्रत्येक परिषदीय विद्यालय को उपरोक्त अंकित 18 मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ 19वीं अनिवार्य अवस्थापना सुविधा के रूप में विद्यालय परिसर एवं बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदीवारी बनानी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो मतलब 31 मार्च 22 तक का इसको निपटा देना है। चलिए प्रचलित वित्त पोषण व्यवस्था। जैसा कि आप भली बात जानते हैं, प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में उन्नीत अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने हैं। निम्नवत वित्तीय स्रोत हैं: पंचायती राज अनुभाग, बेसिक शिक्षा अनुभाग। तो पहले है ग्राम निधि, दूसरा है जिला खनिज निधि, तीसरा क्या है? गोद लेकर। आगे केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी फंड, निकाय, निगम और निगम निधि। ठीक है, इनसे आप ले सकते हो फंड के माध्यम से।
आवासन शहरी अनुराग अवस्थापना विकास निधि से ले सकते हो। मनरेगा या समग्र शिक्षा के अंदर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना बजट के अनुमोदन और स्वीकृति के आधार पर, ठीक है, अनुश्रवण मूल्यांकन की व्यवस्था। उक्त समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के साथ साथ गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध संतृप्तिकरण हेतु प्रगति का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना अत्यंत आवश्यक है, जिस हेतु प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आवश्यक रणनीति बनाते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है। उक्त क्रम में अधो हस्ताक्षरी, इस शब्द को मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो लटक जरूर जाता हूँ, अभी बिल्कुल कंठस्थ नहीं हो पाया है। कार्यालय के पत्रांक दिया है द्वारा शहरी प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय में अवस्थापनात्मक सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु नियमित प्रगति को निर्धारित प्रारूप पर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। उक्त प्रारूप में पुनः संशोधन कर एक संशोधित प्रारूप तैयार कर संलग्न तैयार किया जा रहा है। इस प्रारूप पर प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने और निम्नवत कार्यवाही के संबंध में है, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा काफ़ी बड़ा है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह प्रगति और निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्र के अंदर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए प्रारूप का स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। कर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संकलित व परीक्षणोपरांत प्रेरणा पोर्टल के ब्लॉग इन के माध्यम से फीड कराई जाएगी। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रारूप में अंकित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में संतृप्तिकरण से तात्पर्य उनकी सुचारू क्रियाशीलता से मात्र सुविधाओं की उपलब्धता क्रियाशीलता नहीं माना जाएगा। इस निर्धारित प्रारूप पर प्रति माह की सूचना विद्यालय में किसी भी अवस्थापना सुविधा की अवस्था बदलाव की दशा में संतृप्त से असंतृप्त होने या असंतृप्त से असंतृप्त होने की परिस्थिति में अद्यतन किया जाएगा। अन्यथा की दशा में उक्त प्रारूप को एक बार प्रेरणा पोर्टल पर नव से भरा जाएगा। नवीन व अद्यतन सूचना को हार्ड कॉपी में प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संरक्षित रखा जाएगा। इस संबंध में विस्तृत तकनीक व मार्गदर्शन हेतु एक यूज़र मैनुअल संलग्न किया जा रहा है, जिसका अनुसरण करते हुए प्रेरणा मॉडल के ब्लॉक लॉगिन द्वारा फंडिंग का कार्य किया जाएगा। प्रति माह समस्त सूचनाओं के 100% फीडिंग का कार्य कराए जाने हेतु जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिला समन्वयक निर्माण नोडल होंगे एवं प्रेरणा पोर्टल प्रतिमाह निर्धारित सूचनाओं की फीडिंग की प्रगति भी जिला समन्वयक निर्माण क्रियाशील मूल्यांकन प्रमुख मानक होगा। यह सूचना राज्य स्तर के साथ साथ जनपद स्तर से अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के विश्लेषण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक परिषदीय विद्यालय से संबंधित सूचना को प्रत्येक दशा में पूर्ण सत्यनिष्ठा और त्रुटिरहित रूप से प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यावधिक किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त परिषदीय विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु कार्य के प्रारंभ होने की प्रगति अध्ययन की स्थिति में सूचना पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। अतः उक्त सूचनाओं का निरंतर अनुसरण करते हुए अपने जनपद के सभी विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं में संतृप्त कराया जाना आवश्यक है। ये देखिए महानिदेशक महोदया का साइन है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन क्या करें, ज़रूरत थी, चाहिए हमारा वीडियो है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। नमस्कार।